हम आप सब पुनः इस सांध्य वेला के आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठे हुए हैं। अभी हम आप सबों ने सुमिरन ध्यान भजन किया, नाम जप किया और अपनी आत्मा को शांत चित्त करते हुए सुमिरन किया। सुमिरन ध्यान और भजन ये जो भी गुरु परंपरा का पालन करता है वो जो है समय निकाल करके सुबह शाम 1 घंटे 2 घंटे जैसा भी उसको हो पाता है वो करता है। मेरे प्रेमीजनों, आज गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, शक्ति का दिन है। सुबह में अपने लोग भी थोड़ा वो करते हुए फिर डॉक्टर साहब को दिखाना शुरू किया। जो भी उन्होंने सबकी मर्जों को आकलन किया और समझा, उस हिसाब से आप सबों को उन्होंने दवाएं। लेकिन साधना एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के जीवन की एक मजबूत कड़ी है। शरीर में कितने भी रोग हो जाए, शरीर जर्जर स्थिति में आ जाए, लेकिन अगर आपकी साधना की कड़ी मजबूत है तो वो आपका अंतर मन, अंतर जो है आपका मन हमेशा स्वस्थ रहता है। और जब मन स्वस्थ रहता है तो कार्य करने की क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है। अगर आपका मन उदास है, स्वस्थ नहीं है, तो आप कोई भी काम करने की इच्छा भी नहीं होगी, और अगर इच्छा होगी तो भी उसे नहीं कर पाओगे, ये निश्चित है। लेकिन जब मन स्वस्थ होता है तब हर कार्य करने की ललक होती है। जैसे ये साधना जो हम आप सब कर रहे हैं, ये आपकी एक बड़ी भूख है कि हमें उन चीजों को प्राप्त करना है जिस चीज को प्राप्त करने के लिए जब हम मां के गर्भ में लटके हुए थे और हम ने उस परमात्मा से वादा किया कि परमात्मा, हे प्रभु, मुझे इससे बाहर निकाल दो और आप जो कहोगे वो हम करेंगे। तो ये वो चीज है। और जब हम गुरु के पास गए तो गुरु ने हमें जो शिक्षा दिया, जो नामदान दिया और रूहानी सत्संग सुनाते हुए समस्त मंडलों की सैर कराई, ये और उस आधार पर हमने अपने गुरु परंपरा का पालन किया। मेरे प्रेमी जनों, यह एक बड़ी ऐसी चीज है जिसको मिल जाती है, पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पाप कर्म कर्जे कट जाते हैं, और जिसको गुरु का श्री चरण मिल जाता है, उनके चरण रज माथे को लगाने मिल जाता है, उसके पाप कर्म कर्जे कट जाते हैं। लेकिन कहा गया है
कि अगर गुरु के बारे में जानना है तो गुरु के एक शब्दों का, उनके अमृतमयी वचनों का अगर हम अनुसरण करते हैं तो उनकी जितनी उनकी इच्छा होती है उतना वो हमें आपको अंतर मन में चेतना दे करके और उतना बता देते हैं। और जितना वो बता देते हैं उतना वो व्यक्ति जान पाता है। उसके आगे गुरु तो अथाह समुद्र है, वो इतना अथाह समुद्र है कि उसकी था ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं लगा पाए, कोई देवी देवता भी नहीं लगा पाता, कोई भी नहीं लगा। समस्त देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, समस्त शक्तियों का था लगा सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन गुरु के बारे में उतना ही जान पाओगे जितना वो बता देंगे। मेरे प्रेमीजनों, आज ये वही क्रम है जब हम इस साधना में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, या हमारी जीवा पर 24 घंटे नाम जप चलता रहता है। तो जब 24 घंटे हमारे जीवा पर नाम जब चलता रहता है अंतर में, तो हमारा मन जो है निर्मल और कोमल हो जाता है। हमारी विचारधाराएं स्वच्छ अच्छी हो जाती हैं। हम कितना भी नाम जप कर ले, अगर हमारी विचारधारा ही अच्छी नहीं है, हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है, हमारा अच्छा संस्कार नहीं है, हमारा अच्छा खान पान नहीं है, तो ये बेकार है। इसीलिए जब हम गुरु के श्री चरणों में जाते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो हमें सबसे पहले हम अपनी बुराइयों को देखते हैं, आकलन करते हैं और अपनी बुराइयों को तिलांजलि देते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कदम अपने लोगों ने बढ़ाया है, ये कदम छोटा नहीं है। ये जबान से कह देने वाला नहीं है कि मुखारबिंद से कह दिया गया और उसको इस धरातल पर न उतारा जाए। कि संकल्प बहुत बड़ी चीज होती है और संकल्प को पूरा करने के लिए हर तरह से संघर्ष करना पड़ता है। अपनों से भी संघर्ष करना पड़ता है, दूसरों से भी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के इस कांटों भरे रास्ते पर लोग चलते चले जाते हैं और मालिक की असीम कृपा होती है कि जब उस कांटों भरे रास्ते पर फूल बिछ जाते हैं और उनकी हथेली हमारे हर कदम पर लगती चली जाती है और कोई कांटा भी न चुभता है। मेरे प्रेमीजनों, ये हमें चिंतन करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। और अगर ये चिंतन और विचार नहीं है तो ये जीवन जो हमें आपको मिला है, ये पुनः जब वापस चला जाता है, जब हमारी जीवात्मा इस हाड़ मांस के शरीर को छोड़ करके जब वापस चली जाती है, अब वहां जाने के बाद हमारे कर्म कर्ज के आधार पर कौन सी योग में हमें जाना पड़ेगा,
हम पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, कीड़े मकोड़े बन जाएंगे, क्या बनेंगे कोई पता नहीं। लेकिन जब तक ये मनुष्य रूपी शरीर है तब तक हम इस शरीर से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने पाप कर्मों को भी काट सकते हैं। और ये कलयुग में साधन भजन तो बहुत सरल और सुगम है मेरे प्रेमीजनों। और इसी रास्ते को अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक बताया, लोगों को समझाया, लोगों को उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दिया। बहुत से लोगों ने गुरु की आज्ञा को मानते हुए, उनकी बात को मानते हुए सुमिरन ध्यान भजन किया, सत्य के मार्ग पर चलते चले गए और अपनी सीढ़ियां चलती चली। लेकिन आज ये जो 5 नाम जो ये पूज्य संत सम्राट जी महाराज के कहने पर जो मैंने आपको बताया, ये नामदान तो नहीं है, ये नामदान नहीं है, ये वह मंत्र है जिस मंत्र को जपने से हम सीधे सतलोक तक जाने के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं और एक ऐसी सीढ़ी इस कलयुग में लगाने के बाद आने जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए बार बार मैंने कहा कि यह जो है भगवान शिव का वो नाम जप है जो अभी इस लोक में आरंभ ही नहीं हुआ था। भगवान शिव हमारे लिए उतने, हम आप सबके लिए नहीं, इस मृतलोक के लिए उतने ही जरूरी हैं। और परम पुरुष परम पिता सतपुरुष भगवान उतने ही जरूरी हैं। आज इस मृतलोक को आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है कि जब इस मृतलोक में इतना बड़ा पाप फैलता चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, देश और दुनिया के राजाओं की बुद्धि खराब हो गई, नेताओं की बुद्धि खराब हो गई, बाह्य रूप से विचरण करने वाले साधु संत औलिया फकीर पादरी लोगों में जो एक परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम और भाव उत्पन्न करने की एक व्यवस्था है, वहां भी लोग भटकाव की तरफ आगे बढ़ गए। बहुत कम ऐसे महात्मा हैं, बहुत कम वो हैं गृहस्थ आश्रम में भी हैं, और वैसे भी कोई जंगलों में बैठा है, कोई पहाड़ों की गुफाओं में बैठा है, कोई अपने घरों में बैठ करके अपना साधन भजन कर रहा है, जो बाह्य रूप से प्रदर्शित नहीं है। बाह्य रूप से प्रदर्शित होने के बाद ये देश और दुनिया में जो ये राजनीतिक तंत्र चल रहा है, इस राजनीतिक तंत्र में लोग उलझते और बांधते चले जा रहे हैं कि माया का ये खेल बड़ा विचित्र है। मैंने हमेशा कहा, माया जो है 2 तरीके से होती है। एक माया हमारे घर में है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में और बहन के रूप में। जिस माया को हम देवी मानते हैं, उसको शक्ति का आधार मानते हैं, उसको दुर्गा काली सरस्वती की उपाधि देते हैं, वो हमारे घरों में है। और जब वो अगर वो माया रास्ता भटक जाए तो पूरा परिवार
भटकाव की तरफ आगे बढ़ जाता है। और एक माया यह है जिसको हम रुपया पैसा कहते हैं, धन कहते हैं, दौलत कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। एक हमारे घर की लक्ष्मी है और ये कागज और सिक्कों की एक लक्ष्मी है। तो जितना घर के लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है उससे कई लाख गुना जो है ये कागज और सिक्कों की जो लक्ष्मी है इसकी पूजा बहुत बड़े पैमाने पर होती है। चाहे वो राजनीतिक अखाड़ा हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों का घर हो, बिना इसके तो काम चलने वाला नहीं है। जब बिना इसके काम चलने वाला नहीं है कागज और सिक्कों की लक्ष्मी से, लेकिन ये लक्ष्मी जो है ये कई तरीके से हमें अच्छे रास्ते पर भी लेकर के जाती है और गलत रास्तों पर भी लेकर के जाती है। जैसे इस लक्ष्मी का जब हम प्रयोग करते हैं, कोई इस लक्ष्मी को शराब की दुकान पर लेकर के जाता है, कोई मांस की दुकान पर लेकर के जाता है, कोई कहीं लेकर के जाता है, कोई कहीं लेकर के जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग होता है। और जब हम किसी अपने घर में उसको अच्छे कामों में लगाते हैं तो उसका सदुपयोग होता है, या किसी मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उस काम के लिए लगाते हैं तो वो भी आपके पाप कर्म कर्जे को काटने में सहायक हो जाता है। क्योंकि ये पैसा जो होता है, लक्ष्मी जो होती है, ये खून पसीने की कमाई का होता है, बहुत मेहनत का होता है। और जब हम उसका सदुपयोग करते हैं सच्चे अर्थों में तो वो हमारे पूरे में डूब जाता है। तो इस तरीके से दो तरीके से लक्ष्मी का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में भी है। और ये जो है हमें ऐसे मूल रूप से बांध देती है जो निकलने नहीं देती, और जब वो निकलने नहीं देती तो चारों तरफ इसकी लूट पड़ जाती है। आज देश में नहीं, पूरी दुनिया में कागज की लक्ष्मी पूरी दुनिया की आवश्यकता है, और यही लूट करके कोई विदेशी बैंकों में खजानों में भर देता है, कोई अपने घरों में भर देता है, कोई बैंकों में भर देता है, और कोई मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरे प्रेमीजनों, ये मैंने इसलिए आज आपको बताया कि वास्तविक धरातल पर सत्य क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम अपने जीवन के मूल्यों का आकलन करते हैं, और बहुत से मनुष्य, हमारे बच्चे बच्चियां भी, और बहुत से नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जब वो चिंतन करने लगते हैं और उनके चिंतन के बाहर कोई चीज हो जाती है तो कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी पर लटक जाता है, कोई कुछ कर लेता है। तो ये ऐसा करने का कारण क्या है कि उनको सही रास्ता नहीं मिल पाया, वो ज्ञान रूपी गंगा में गोते नहीं लगा पाए। अगर महात्माओं के पास गए होते तो उनको वो मार्ग मिल जाता, उनको रास्ता मिल जाता, और कहीं कोई समस्या नहीं आती। आज हम आप सब इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर, जहां 88,000 ऋषियों ने बैठ करके 9 किलोमीटर की परिधि में उन्होंने साधना किया, भक्ति किया, और उसके बाद एक जगह बैठ करके
3 वर्षों तक यज्ञ में आहुतियां डाली। तो ये करने की आवश्यकता उन ऋषियों को क्यों पड़ी कि ये कलिकाल का आने का संकेत था कि आगे कलिकाल जो है धीरे धीरे अपने रूप को विस्तार करता चला जाएगा, अपने कार्य का विस्तार करेगा और उस कार्य विस्तार में कोई भी वैसी शक्तियां काम नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति में पहले से उसकी व्यवस्था को पूर्ण कर लिया जाए। अब आप सब यहां बैठे हो सकता है उस ऋषि कुल परंपरा में आप लोग उस समय रहे हो। आपकी जीवात्मा तो अजर अमर है, और जब ऐसी कोई आवश्यकता पड़ गई तो आप जब पुनः इस मृतलोक में आए तो इस काम में फिर लगा दिया गया कि अब तो ये चौथा महायज्ञ, ये सतयुग की स्थापना, सतयुग की स्थापना करने का समय आया है। तो उसके लिए पुनः एक रास्ता आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब आपको आत्मज्ञान नहीं, प्रकाश नहीं है तो आप नहीं जानते कि हम अगले जन्म में क्या थे, इसके अगले जन्म में क्या थे, फिर इसके अगले जन्म में क्या थे, फिर अगले जन्म में क्या थे, और इस जन्म के व्यतीत होने के बाद फिर हम क्या बनेंगे, ये ज्ञान तो है नहीं। और इसी सब उन तमाम चीजों का ज्ञान कराने के लिए, तमाम शक्तियों का आपके अंदर आत्मसात कराने के लिए, तमाम सहायक शक्तियां जब आपके अंदर समाहित हो जाएं, इसीलिए ये सुमिरन ध्यान भजन का ये मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ये आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी बैठ करके आप साधना करते हो, मैंने हमेशा कहा कि जब भी समय मिल जाए तो आप लोग जैसे ये सत्संग स्थल है यहाँ बैठ जाओ, फूस की झोपड़ी की जो मंदिर है गुरु जी की, वहां जाकर के बैठ जाओ। नहीं हो तो धर्म ध्वजा के वहां बैठ जाओ और बैठ करके साधना करो। मैंने कई बार कहा लेकिन मेरे पास समय है होते हुए भी नहीं रहा, और आपके साथ में धर्म ध्वजा पर नहीं बैठ पाए। धर्म ध्वजा एक ऐसी चीज है जहां कभी 88,000 ऋषियों की वो यज्ञ स्थली हुआ करती थी, और यज्ञ स्थली में ज्योति का प्रकाश निकला करता था। तो जब हम उसके पास बैठते हैं, साधना करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे करते हैं, तो वो साधना जो है बहुत तेजी के साथ वो पकड़ती चली जाती है और आपकी जीवात्मा को उस स्थान तक ले जाने के लिए खींचने लगती है। क्योंकि 88,000 ऋषियों की वो यज्ञ वेदी है, और उसी यज्ञ वेदी पर जब हम बैठ करके साधना करते हैं तो तमाम शक्तियां होते हुए वो हमारी मदद करने लगती हैं और हम उस साधना में लीन होते चले जाते हैं। इसका भी मैंने कई बार ट्राई किया। मैं तो रात में उठ करके आता हूँ, 10 मिनट आधे घंटे 1 घंटे उसकी परिक्रमा करता हूँ और फिर अपने दूसरे काम में लग जाता। मेरे प्रेमी जनों, इसलिए कि जीवन के इस मूलाधार में इन्हीं शक्तियों की तलाश सबने किया। राम ने भी किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने किया, ईसा मसीह ने किया, मोहम्मद साहब ने किया। सबने बिना शक्ति के कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाया। जब तक उस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का पावर, जिसे विल पावर कहते हैं, आपके अंदर नहीं है, तब तक आप इन असली प्रवृत्ति के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। आज इस वायु रूपी संसार में पाप और पुण्य का ये जो खेल चल रहा है, इसको समझ पाना और इसको खेलना बहुत कठिन काम है। मेरे प्रेमी जनों, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है
कि आप सब अपने शरीर को भी स्वस्थ रखो और साधना को और बल दो। अगर हम 1 घंटे करते हैं तो हम 2 घंटे बैठ करके करें, 3 घंटे बैठ करके करें, 4 घंटे करें, जितना भी समय सारे कार्यों से निकालने के बाद आपको मिल जाए। लेकिन हम जब आपको यहाँ बुलाते हैं इसलिए बुलाते हैं कि आप 5 दिन 6 दिन हमारे साथ बैठोगे। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ भी आश्रम का कार्य ऐसा रहता है कि उस कार्य की व्यवस्था को भी आपको लगना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। साधना का समय सुबह शाम ही मिलता है। तो इस साधना को, इस भक्ति को हम आप अगर करते चले जाएं तो थोड़े समय के अंदर जिस प्रकाश की तलाश है वो प्रकाश आपको दिखाई देने लगे। इसीलिए मैंने स्पष्ट कहा कि कुछ लोगों को इसमें चिन्हित किया, उनको निकाल करके उनको 10 दिन 15 दिन 20 दिन इस आश्रम पर रोक करके, और सिर्फ कोई काम नहीं, सिर्फ वो साधना ही करेंगे, दिन भर रात भर साधना ही करें, भक्ति ही करें, उनसे कोई काम नहीं। जैसे हम लोग 12 घंटे यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार को नाम जप चलाते हैं, नाम जप होता है सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का। हमारे एक वयोवृद्ध हरदोई के मिश्रा जी है जो 3-4 घंटे अकेले बैठ करके एक बार में 4-4 घंटे बैठ जाते हैं और साधना करते हैं, जबकि शरीर उनका बहुत जर्जर है, काफी कमजोर है। लेकिन मालिक की ऐसी दया, उनकी असीम कृपा कि 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके वो साधना करते हैं। तो साधना में कितनी बड़ी शक्ति है। आप बहुत से लोग देखे होंगे यहीं रहते हैं आश्रम पर, और वो हमेशा नाम जप के अलावा और कुछ नहीं करते। कहीं भी बैठेंगे तो भी आपसे कोई बात नहीं करेंगे, वो नाम जप करते रहेंगे। तो ये है भक्ति, और इस तरीके से आपको अपनों में लीन हो जाना है। आप घर पर जो भी समय मिले, जो भी समय मिले उसमें बैठ करके नाम जप करने लगो। चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, अपने बिस्तर पर बैठ जाओ, या वैसे पूजा घर में बैठ जाओ, हाथ पैर धो करके नाम जप करो। और जब नाम जप करने लगोगे तो शक्ति का जब संचार होने लगता है तो बहुत बड़ी चीज मिलने लगती है आपके मस्तिष्क में। ये जब हम कहते हैं ये तीसरा नेत्र है, थर्ड आई जिसे शिव नेत्र कहते हैं, और जब आपकी साधना सूरज चढ़ने लगती है तो यहाँ पर हल्का हल्का सा कंपन होने लगता है, कंपन होने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दर्द होने लगता है, ये नहीं, ये हल्का हल्का जब कंपन होता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी साधना सही रास्ते पर चलती चली आ रही है। मेरे प्रेमी जनों, तो इस भूख को हमें वरीयता क्रम में लेना है। ये हमारी साधना की भूख जो है कभी ना खत्म हो। इसकी भूख जितना भी हम बढ़ा पाए उतना बढ़ाते चले जाएं, और इस भूख को जब आपकी शांत नहीं होगी तो आप हमेशा उस रास्ते पर चलते चले जाओगे। एक समय की बात है जब निरंजन भगवान साधना में अपने तल्लीन हो गए, 5 लाख वर्ष की साधना उन्होंने पूरा कर लिया, और जब 5 लाख वर्ष की साधना पूर्ण करने के बाद जब उस रास्ते पर चले तो साधना करते करते उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि क्या ये जो इतना सब
सारा परिक्षेत्र, ये सब कुछ बनाया गया है, ये सब कुछ निर्माण किया गया है, सारी व्यवस्था की गई है। जब ये फलने फूलने लगेगा, इसका विस्तार होने लगेगा, तो ज्ञान के भंडार पर बैठा हुआ मनुष्य क्या हम लोगों की पहचान को रखेगा कि उस पहचान को खत्म कर दे। ये जब निरंजन भगवान के अंदर, जिसने सब 3 लोगों का सारी संरचना किया, सारी व्यवस्था किया, समस्त देवी देवताओं की उत्पत्ति किया, ब्रह्मा विष्णु को तैयार किया, तब वो चिंतित होने लगे। और चिंतित होने के बाद उनकी साधना जो है लय टूटने लगा, और जब लय टूटने लगा तब निरंजन भगवान ने ये कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हमने अपने पिता पर ही हमारा विश्वास होता चला जा रहा है, ये मैंने क्या कर लिया। और एक उसी वक्त वो फिर बैठ गए, साधना में लीन हो गए। लीन होने के बाद 3.5 लाख वर्ष तक बैठे ही रह गए और साधना करते ही। अब आप सोचिए, ये साधना ऐसी साधनाएं हैं कि आप हवा में भी रह करके साधना कर सकते हो, आप इस जमीन पर बैठे हो, तख्त पर बैठे हो, 2 3 4 4 5 5 फीट ऐसे उठ जाओगे और वहां एक होकर के अपनी साधना करने लगोगे, जिससे आप के आसपास किसी प्रकार का कोई वातावरण दूषित ना हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ियां हो, कहीं कोई ऐसी समस्या ना आए। तो जिसने सब कुछ तैयार किया उसको भी दुख हुआ, और आज तो दुख का अपार भंडार है, चाहे वो महात्मा है, चाहे वो परमात्मा है, कोई भी हो, सबको आज दुख का भंडार अपार है कि मृतलोक में दुख ही दुख है। अब इसीलिए लोगों ने कहा कि काल निरंजन ने मृतलोक के प्राणियों को ले जाकर के वहां फंसा लिया, वहां पर फंसा लिया। और आज अगर देखा जाए इस कलिकाल के 5300 वर्ष बीत जाने के बाद क्या स्थिति है। स्वामी जी महाराज ने हर संभव प्रयास किया, 35 करोड़ लोगों को नामदान दिया, 35 करोड़ लोगों की जीवा, पशु पक्षी जीव जंतुओं की बात अलग है कि 35 करोड़ लोग निरंजन का नाम प्रथम सुवर्ण में लेने लगे। क्यों लेने लगे? स्वामी जी महाराज ने क्यों हम लोगों को प्रथम सुमरनी में निरंजन का नाम दे दिया, और उसके बाद सनातन में तो ओम का प्रथम वरीयता होता है, लेकिन ओम दूसरे नंबर पर लेकर के आए। तो ये इस वास्तविक सत्य को हमें समझने की जरूरत है कि आज कितनी बड़ी शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इस मृतलोक में रह करके उन शक्तियों का आधार और मूल आधार जब मिलता है लोगों को, तभी ये सारी चीजें बनती हैं, और जब ये बनती हैं तभी व्यक्ति की साधना सफल होती है। तो साधना में बड़ा, अब कोई कहता है हमारी साधना नहीं बनती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। साधना कैसे बनेगी?
जब आपका निर्मल मन होगा, निर्मल काया होगी, तभी तो साधना बनेगी। तमाम घरेलू चिंताएं, तमाम समस्याएं घर गृहस्थी के कामों में इस तरीके से उलझने होती हैं कि मन को शांत करने का समय ही नहीं होता। इसीलिए हमने बार बार कहा कि जब आप शांत चित हो जाओ और सोने की तरफ आगे बढ़ो तो बैठो साधना करने के लिए। ये साधना स्वामी जी महाराज ने तो बहुत सरल सुगम बता दिया था कि आप सिमरन ध्यान भजन कहीं भी बैठे हो करो, नाम जप करो। तो जितना सरल स्वामी जी महाराज ने किया, सबको करने के लिए लोगों ने किया या नहीं किया वो उनका विषय है, लेकिन ये 5 नाम जो सतलोक तक वो सीढ़ी लगाने की बात है, इसको करने में थोड़ा शुद्धता की बात है। आप अपने शरीर को शुद्ध रखो, बैठने की जगह को शुद्ध रखो, इसलिए कि ये नाम जो है भगवान शिव का जगाया हुआ ये नाम है। और भगवान शिव को भले लोग अवरदानी कहते हैं, लेकिन वो जहां भी बैठ के साधना करने के लिए शुद्ध स्थल पर बैठ करके उन्होंने साधना किया है। तो जब हम स्नान करके नए कुछ वस्त्र बदल करके वो जब बैठेंगे साधना के लिए, तो हमारा मन एकाग्रचित होने लगेगा और शक्ति का संचार होने लगेगा। तो हमें ये चीज करनी साधना। आज से मैंने साधना के बारे में बताया। सुबह जो है भक्ति कैसे की जाती है और वैराग्य व्यक्ति के अंदर कैसे उत्पन्न हो जाता है, माया मोह से रहित व्यक्ति कैसे हो जाता है। जैसे बुद्ध जी माया मोह से कैसे रहित हो, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने राजपाट को भी छोड़ दिया और कहां निकल गए। जिनको लोग भगवान कहते हैं वो भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकले और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो परमात्मा क्यों ना वो शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र हो, क्यों ना उसके पास असीम शक्तियां हों, लेकिन यह मृतलोक है। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ चीजें मिलने वाली नहीं।